शाहजहां अकबर अपने दरबार में मशहूर थे। वह न्याय देने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हर किसी को न्याय मिलता था, चाहे वो गरीब हो या अमीर व्यक्ति हो, सबको वो न्याय और समान रूप से देते थे। दरबारियों की बुद्धि और सूझबूझ की परीक्षा लेने के लिए भी वह जाने जाते थे। इन सब दरबारियों में सबसे ज्यादा चतुर और बुद्धिमान जो थे, उनका नाम बीरबल था और वो शाहजहां अकबर के मंत्री भी थे। उनकी चतुर दिमाग की उपस्थिति से और न्यायपूर्ण फैसलों के कारण अकबर उन पर पूरा भरोसा करते थे और बीरबल अपने पूरे के पूरे अकबर के दरबार में सबसे ज्यादा चतुर और सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति के अंदर भी गिने जाते थे और बीरबल को सभी आसपास के सभी लोगों का स्नेह भी प्राप्त था। एक दिन दरबार में हंगामा मच गया। एक किसान जोर जोर से चिल्ला रहा था और उनके धनी व्यापारियों को गालियां दे रहा था। अकबर ने दोनों को शांत होने का हुक्म दिया और पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों में क्या विवाद है? किसान ने गुस्से से कहा, जहापना, इस लालची व्यापारी ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरी मेहनत से खेत जोता था, फसल उगाई थी, वो सब इसने छीन लिया। मेरा बैल भी ले लिया, जिसके बिना अब मैं खेती कैसे कर पाऊंगा और मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा? व्यापारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, जापना, ये झूठ बोल रहा है। यह बैल मेरा है। यह मेरे खेत से भाग गया था। मैंने इसे ढूंढकर वापस लाया हूं। झापना, यह किसान सच में झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और सोच में पड़ गए। किसान सच्चा लग रहा था, लेकिन व्यापारी की बातों में भी काफी ज्यादा दम देखने को मिल रहा था। तो जिस कारण अकबर काफी ज्यादा कंफ्यूज में पड़ रहे थे कि आखिर फैसला कैसे करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल भी मुस्कुराते हुए अकबर को देखने लग गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, इस मामले को सुलझाने के लिए एक उपाय है। अकबर ने पूछा, कौन सा उपाय बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता लगाना होगा कि बैल किसका है। इसके लिए कल सुबह दरबार में इसी जगह पर बैल को लाया जाएगा। साथ ही दोनों पक्षों को भी बुलाया जाएगा, लेकिन एक शर्त रहेगी कि किसान का जो बैल है वह किसान उसे पुचकारेगा और वही व्यापारी उस बैल को डंडा मारेगा। अकबर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर ऐसा क्यों किया जाए। बीरबल ने आगे बोला कि जहांपना, आप परेशान मत होइए, पहले कल आने दीजिए। अगले दिन दरबार में फिर से वही किसान और व्यापारी हाजिर हुए। बैल को भी दरबार के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। बीरबल के कहे अनुसार किसान ने आगे बढ़कर बैल को प्यार से पुचकारा और उसके सिर पर हाथ फिराया। बैल ने किसान को अपनी गर्दन से सहलाया और खुशी से आवाज निकाली। फिर व्यापारी की बारी आई। उसने गुस्से से बैल को डंडा मारा। बैल ने व्यापारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गुस्से में व्यापारी ने फिर से बैल को डंडा मारना चाहा, लेकिन इस बार
बैल ने जोर से आवाज निकाली और अपने पैरों से उसको धक्का दे दिया। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, झापना, आप देख सकते हैं कि बैल किसके प्रति स्नेह दिखा रहा है। किसान ने प्यार से पुकारा तो बैल ने उसे पहचाना, लेकिन व्यापारी को डंडा मारने पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे स्पष्ट है कि बैल किसान का ही है। और ये बातें सुनकर अकबर भी बोलने लगे कि बीरबल, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि जो ये व्यापारी है कहीं ना कहीं हम लोगों से झूठ बोल रहा है। अकबर को बीरबल की बातें जायज लगी। उन्होंने फैसला सुनाया, बीरबल की बात बिल्कुल सही है। बैल किसान का है। व्यापारी ने झूठ बोला है और किसान का बैल छीनने की कोशिश की है। इस प्रकार व्यापारी को दंड दिया जाएगा और बैल किसान को वापस कर दिया जाएगा। इस फैसले से दरबार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। किसान को अपना बैल वापस मिल गया और व्यापारी को उसके दंड की सजा मिली और किसान चुपचाप राजा के दरबार से वहां से अपने गांव की तरफ लौट गया। और हालांकि किसान काफी ज्यादा खुश दिख रहा था और व्यापारी काफी ज्यादा मायूस था, क्योंकि उसने झूठ